कैसी की थी जर्नी? नादिया कहाँ से आया था ये शौक, या बचपन से ही था, या कुछ बड़े होके होता है ना अचानक से इंटरेस्ट बन जाता है कि ये करना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इवन दो कि मेरी फैमिली में जो है वो मेरा मीडिया से ताल्लुक हुँ, रहा है हुँ, बिकॉज़ ऑफ माय खाला टीना हुँ। सानी। टीना सानी जी। बट उसके अलावा लाइक तो वो शुरू में जब अगर टीना हाला रिकॉर्डिंग्स पे हुँ, जाती थी और अगर उनको कहीं बच्चों की ज़रूरत पड़ती थी, तो हुँ। फिर वो हमें बुला लेती थी अरे वाह! कि जो है ना वो बच्चे जो हैं वो हाँ, अगर चाहिए बैठे हुए हाँ। ऑडियंस में, तो हम चले जाते हाँ, थे। खाला ने अपनी भांजियाँ पकड़ ली, आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। मुफ्त का था ना सारा, मुफ्त में चले जाते थे। सो सो ट्रू। तो उस तरीके से जो है, लेकिन फिर आगे जाके कभी भी इस किस्म का कुछ हुँ, भी इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना ए लेवल्स खत्म किया हुँ। तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली ओके, टू बेसिकली डू फैशन शूट ओके। फॉर क्लोथिंग ब्रांड, हुँ, हुँ। जो कि आते हैं ना, जो जैसे कलेक्शंस जी, जी, आती जी, जी, हैं। जी। तो लखानी वालों का उस जमाने में विंटर कलेक्शन आ रहा था, उनकी लिनन हाँ, कलेक्शन का। ओके। तो उस वक्त जो थी वो मेरी दोस्त जो थी वो एक इंटर्नशिप कर रही थी हुँ, उसी एजेंसी ठीक में, है। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो उनको ये प्रोजेक्ट मिला कि जी हमें जो है वो एक मॉडल चाहिए और हुँ। शूट करना है ये वो। तो मेरी दोस्त ने कहा कि, और ज़ाहिर उनको सस्ती सी मॉडल चाहिए थी। यार बहुत ऑनेस्ट चल रही है नादिया। अरे सस्ती सी चाहिए थी, मुझे पकड़ लो। तो क्योंकि क्योंकि मैं तो इस फील्ड की थी नहीं, बिल्कुल। इट वाज कंप्लीटली, हाँ। आई वाज टोटली न्यू। तो उसने कहा कि भाई एक प्रोजेक्ट है, हुँ, तुम करना चाहोगी? हुँ। तो मैंने कहा कि कर लेते हैं, व्हाई नॉट, आई थिंक उससे पहले लाइक। कभी भी मॉडलिंग वगैरह नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था? अच्छा, मॉडलिंग, वैसे मॉडलिंग नहीं, लेकिन ये है कि अगेन हुँ। लाइक एक टूथपेस्ट का कमर्शियल था उस वक्त, आई थिंक मैं 6-7 साल की थी। ओह! तो वो भी जो था बिकॉज़ हाँ। ऑफ अगेन माय खालास रेफरेंस, कि कोई बच्चे चाहिए अच्छा, तो कहीं कहीं खाला आगे करिए, कहीं दोस्त आगे करिए, यार अच्छा है, बहुत सपोर्ट रही है शुरू से। हाँ, बिल्कुल। हुँ। तो उस तरीके से किया। फिर अगेन मेरी एक और लाइक बचपन के ही हम लोग दोस्त थे, एक और दोस्त आ गई। एक और दोस्त आ गई। और मैं बताती हूँ कौन थी। हाँ। वो जो हमारे जो एक्टर शकील रहे हैं जी, ना, जी, जी, शकील जी, साहब, शकील साहब। उनकी बेटी, वो हमारी नेबर्स थे, ठीक है ओके। ना? तो अब वो जो हिरा है, हाँ। वो उसके कोई खानदान वाले जो थे हुँ। वो कोई अगेन किसी टेक्सटाइल कंपनी के साथ काम करते थे या कुछ ओके। ऐसी चीज थी। तो उनका अगेन बच्चे एज वेल एज अडल्ट्स का एडल्ट्स। एक जो जो टेक्सटाइल हाँ, रिलेटेड शो हाँ। होता है ना, जिसके अंदर लाइक जीन्स जी, एंड जी, जी। जैकेट्स एंड जंपर्स एंड हुँ, उस हुँ। किस्म के। अगेन लाइक मैं कोई थी उस वक्त मुश्किल से 13-14 साल की, क्योंकि वो ओह! अगेन बच्चों का हाँ, रिलेटेड था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो एक फैशन शो टाइप था, तो हुँ। उन्होंने कहा कि चलो बच्चे हैं, घर के बच्चे हाँ, हैं, मुफ्त के हाँ। हैं, चला आ दो जाओ। रैंप पे। चला दो उनको रैंप पे। तो फिर हम लोगों ने वो शो भी यार किया। आज नादिया की ये बातें सुन के मुझे अब ख़्याल आ रहा है कि मेरे वालिद साहब क्यों कहते थे कि दोस्त अच्छे बनाया करो। काम आते हैं भाई। बहुत काम अच्छा, आते ये हैं। दोस्त बाय चांस ही हो गए ना, हाँ, हाँ। मतलब ये सारी चीजें बाय चांस बाय हुई। चांस हुई। लेकिन खैर एनीवे, तो उस वक्त जब मैंने वो वाला प्रोजेक्ट सबसे सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट किया, तो हुँ। एट दैट टाइम लाइक बिकॉज उस वक्त मैं बिल्कुल अपना डेंटिस्ट्री शुरू करने वाली ओके। थी। एंड माय मदर वाज लाइक कि ये तुम किन चक्करों में पड़ रही हाँ, हो, ये क्या? तो हमने मैंने दाँत खुलवाने हैं, हमने दाँत ठीक करवाने हैं, भाई तैयारी हाँ उसकी करो, यहाँ पे आप कपड़े बेच रही हो। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, लाइक आई थिंक बुरा नहीं है, आप हुँ। चलें एंड लाइक हाँ, जाके मिलने में क्या हाँ। हर्ज है। और उस जमाने में भी लाइक आई वाज गेटिंग पेड फॉर द एंटायर कैंपेन, अरे आई वाह! वाज गेटिंग पेड 25,000 रुपीस, व्हिच एट दैट टाइम वाज अ लॉट ऑफ मनी। वेरी बिग, हाँ। आज भी अगर देखा जाए 25,000 की वैल्यू थोड़ी हाँ, बहुत हाँ। है। बल्कि आज भी नए मॉडल्स को 25,000 ही कुछ मिल रहे थे, शायद वो भी नहीं मिल रहे होते। हाँ, शायद, लेकिन मुझे जो है वो एटलीस्ट हुँ। वो वाले उस हिसाब से अगर देखा जाए और बैक 20। देन यू वर 16, 17 राइट? No, I was 20. I was 20 ओके, hardly 19, 20 ठीक है, years old. ठीक है। Yeah. So this is like like almost like 23-24 साल पुरानी बात है. Yes. अब तो यहाँ पे उस वक्त कहीं उम्र गिनने ना बैठ जाना, इग्नोर करें इस बात को। कोई बात नहीं है, मुझे कोई हमारे तो फॉरेन गिनने बैठे थे, अच्छा 23 साल पहले की बात है। हाँ, कितने साल की दो थी? साल की थी। सो तो ये इस तरीके से हुँ, शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद लाइक एक जिसे कहते हैं ना, जब जब एक अपॉर्चुनिटी हुँ, मिली, तो उसके बाद फिर देन अनदर अपॉर्चुनिटी दैट केम वाज कि मैं एक हेयर कट के लिए गई थी तारिक अमीन के पास। ओके। वहां पे मुबशिर खान एज जी, अ जी। मेकअप हुँ, आर्टिस्ट एंड हुँ। स्टाइलिस्ट, व्हेन ही सॉ मी ही इज लाइक, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो कहते हैं आर यू मैंने फ्रॉम रशिया?
सो उस वक्त जो था वो उसने कहा कि तुम्हें तो मॉडलिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा रियली? तो मैंने आपने ये नहीं कहा ऊपर से आके मैं पहले से कर चुकी हूँ, यू आर लेट? मैंने कहा हाँ मैंने की है, कैंपेन की है, लेकिन वो कहता है नहीं तुम्हें जो है ना फैशन Professional. शोज करने चाहिए एंड तुम्हें प्रॉपर जो है ना इस फील्ड में आना चाहिए। Okay. तो मैंने कहा अच्छा रियली? तो फिर उसने कुछ फोन घुमाए, तो उसने कहा कि भाई एक लड़की आई हुई यहाँ मेरे पास हेयर कट कराने के लिए, तो तुम लोग जरा इसको चेकआउट करो। तो ठीक उसमें इमरान कुरैशी, फ्रीहाल ताफ एंड वो अरे सारे वाह! लोगों से फौरन से ठक ठक से इतने उन्होंने कॉल कोइंसिडेंस की। लाइफ में कैसे हो जाते हैं? Coincidence, really. I mean, honestly, just a वाकई? coincidence. And then, from there on, it just was like boom, like एक्सप्लोजन हुआ है हाँ काम का। एक्सप्लोजन हो गया because all of a sudden जब मैंने एक किया शो, उसके बाद फिर फ्रियाल ताफ ने फिर कहा कि तुमने ये भी करना है, वो कांटेक्ट मेरा सर, मिल गया लोगों को। पता है इसकी मुझे ऐसा लगता है कि फोरसाइट अगर मैं करूँ इस चीज को, तो हमारे यहाँ पे हमेशा से मॉडल्स प्यारी प्यारी रही हैं। इशू आता था हाइट का। हमारे यहाँ पे लड़कियां या तो जो बहुत प्यारी होती थी उनकी हाइट इतनी नहीं होती थी, और जिनकी हाइट होती थी वो प्यारी नहीं होती थी। हाँ शायद एक कॉम्बो ने मिल गया था। कॉम्बो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड अनदर थिंग कि उस जमाने में जो उस वक्त की जो टॉप मॉडल्स थी ना, वो काफी अरसे से काम कर रही थी एंड दे वर लाइक उनकी शादियां हो रही थी, वो जा रही थी मुल्क से बाहर जा रही थी, या फिर ये कि दे वर काइंड ऑफ लाइक बस बहुत काम कर लिया, उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी। हाँ काइंड ऑफ तो अब बताना नहीं चाह रही, मैं कहते तो जब वो एग्जिट कर रही थी तो फिर मेरी जगह बहुत आसानी से बन गई। तो मुझे जैसे कहते हैं ना, कोई चैलेंज उस किस्म का नहीं मिला कि मुझे अपनी जगह बनानी पड़ी, ये किया वो किया, फाइट करना, कुछ भी ऐसा नहीं खाली था। आए ना खाली था, बिल्कुल जगह खाली थी। मैं आई, मैं एंटर की, मैंने कहा अच्छा जी मुझे कुर्सी कहाँ है मेरी, क्वीन थ्रोन कहाँ है, जूस पिलाओ, अम्ब्रेला लगाओ।